जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र वत्स सर का, सुदेश भाभी जी का, विशाल का। और मैं स्पेशल स्वागत करना चाहूंगा आज के इस इवेंट में। हमारे एक ऐसा सेशन आपकी जिंदगी में अगले कुछ मिनट के बाद में होने वाला है, जो सेशन जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। मैं दिल से वेलकम करता हूं दीपक बजाज सर का। परमात्मा का, ऊपर वाले का शुक्रिया, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ दिखाया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपसे बात करना चाहूंगा अगले कुछ मिनट। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। जन्म गांव में हुआ, एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, 12th तक की पढ़ाई की। क्योंकि फादर प्राइवेट जॉब करते थे, घर में कमाने वाले एक थे, खाने वाले 5 थे। तो 12th के एग्जाम देने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं आगे पढ़ाई तो कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ में एक नौकरी भी करूंगा। तो एक प्राइवेट नौकरी शुरू की, एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। जादूगर असिस्टेंट क्या होता है, कुछ साथियों को पता होगा। जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। जादूगर कोई भी ट्रिक दिखाता है तो वो उसको सामान देता है और बाद में उस सामान को फोल्ड करता है। वो नौकरी की मैंने 2 साल। जादूगर के पीछे खड़ा होता था, सामान, एक अटैची होती थी, एक स्कूटर होता था। गांव गांव में जाके हम शो दिखाते थे और 1500 रुपए महीना वो जादूगर मेरे को देते थे। वहां से जीवन की शुरुआत हुई। और 2 साल जब नौकरी की, क्योंकि जब नौकरी से पहले मेरे को लगता था कि पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना ये चुटकियों का खेल है, बहुत सारा पैसा मैं कमाऊंगा। लेकिन 2 साल जब नौकरी की, 1500 रुपए महीना मिला, तो उस समय मेरे को लगा कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। 1500 की सैलरी से शुरुआत हुआ, 2 साल बाद भी सैलरी 1500 थी। बीच बीच में वो मेरे को बोलते थे कि राकेश, आपको अगर 1500 कम लगते हैं तो एक दूसरा लड़का है 1200 रुपए में तैयार है। आपको अगर कुछ और काम मिलता है तो आप कर सकते हो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा। जिंदगी चल रही थी, कुछ ज्यादा उस समय बड़े सपने नहीं थे। मेरी जिंदगी में एक दिन आया, आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। और आरसीएम की मीटिंग में जिस शख्स की स्कूटर पे बैठ के मैं गया था, वो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर। 30 लोगों की एक छोटी सी मीटिंग, उस मीटिंग में बैठ के गया और पहली बार आरसीएम सुना, बिजनेस सुना, इस प्लान को देखा और पहली बार लगा कि इस बिजनेस से जीवन बदला जा सकता है। उसी हॉल में बैठ के डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा, आज के बाद ना नौकरी करूंगा, फुल टाइम आरसीएम करूंगा। तो आज से 24.5 साल पहले एक छोटा सा डिसीजन लिया था फुल टाइम आरसीएम करने का। शुरुआत बहुत आसान नहीं होती, कोई भी बड़ा काम है उसकी शुरुआत मुश्किल होती है। आरसीएम की शुरुआत मुश्किल थी। शुरू का 1 साल, शुरू के 2 साल, शुरू के 2.5 साल बहुत दर्द हुआ, बहुत पेन हुआ, क्योंकि उन 2.5 सालों में जो मेहनत की उसका रिजल्ट नहीं आया। 2.5 साल में टोटल 30 महीने की जो इनकम थी वो 1 लाख रुपए से कम थी। लेकिन उन 30 महीनों में खूब मेहनत की, खूब प्लान दिखाया, खूब फील्ड में गए, खूब मीटिंग अटेंड की, खूब ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। तो उन 30 महीनों में बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं अक्सर अपनी मीटिंग में बोलता हूं कि शुरुआत में 2 ही चीजें होंगी, या तो आपके पास में इस बिजनेस की कामयाबी आएगी या इस बिजनेस का अनुभव आएगा। कामयाबी आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस बिजनेस को आप सीख गए तो फिर कामयाबी जिंदगी भर पीछे 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 आएगी। रॉयल्टी अचीवर बना और वहां से सफलता की शुरुआत हुई। 30 महीने लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में, लेकिन 30 महीने तक कभी अनएथिकल काम नहीं किया, कभी गलत काम नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, सिस्टम को फॉलो किया। और उसका रिजल्ट है कि उसके बाद टेक्निकल तुरंत आ गया। 33वें महीने में टेक्निकल आ गया। पहली मीटिंग में गया था,
एक लंबी कहानी है वो, आज क्योंकि हम सब सीखने के लिए आए हैं, हमारे पास मौका है। वत्स सर को सुनेंगे, जिंदगी को बदलने वाली एक ट्रेनिंग हमारे बीच में रहेगी। 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना, उसके बाद एक सपना था कि इस बिजनेस से मेरे को भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है। 1 लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट हुई। उसके बाद जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और पूरा का पूरा जीवन बदल गया। शॉर्ट में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कामयाबी बहुत आसान है और कामयाबी बहुत मुश्किल है। आसान किसके लिए है? जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जो ईमानदारी के साथ इस सिस्टम में काम करेंगे, उनके लिए कामयाबी बहुत आसान है। मुश्किल किसके लिए है? जो बदलने के लिए तैयार नहीं है, जो सीखने के लिए तैयार नहीं है, जो सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे को पूरा विश्वास है, मैं 100% विश्वास के साथ एक चीज बोलता हूं कि यहां पे जितने भी साथी बैठे हैं वो 100% बदलने के लिए यहां पर आए हैं और कामयाबी आपके पास आने के लिए तैयार है। जीवन को पूरा का पूरा बदल दिया। 24.5 साल पहले साइकिल पे काम किया 26 महीने तक, फिर पुरानी स्कूटर खरीदी और आज इस बिजनेस की वजह से बहुत सारी गाड़ियां खरीदी। सबसे महंगी कार मेरे पास मर्सिडीज बेंज है। बहुत 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 शानदार गाड़ी है, बहुत शानदार कार है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आने वाले समय में आप सबके घर के आगे कम से कम एक मर्सिडीज जरूर खड़ी हो। छोटा सा घर था, कच्ची छत थी, एक कमरे में मम्मी पापा सोते थे, एक कमरे में हम 4 भाई बहन सोते थे। सपने थे कि एक बड़ा घर बनाना है और आरसीएम की वजह से एक नहीं कई एक बड़े बड़े घर बनाए। आज जिस घर में मैं रहता हूं उस घर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है, पेंट हाउस है वो। जीवन को पूरा बदल दिया है। लेकिन अभी लास्ट में एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए, मजा कब आएगा? मजा कब आएगा? क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले? मजा तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। अब सबकी बड़ी बड़ी कामयाबी आए और उसके लिए हम लगे हुए हैं, प्लानिंग कर रखी है। सुबह 5 बजे शुरू होते हैं, रात को 10-11 बजे तक हम काम करते हैं और एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि आप सब लोग इस बिजनेस के माध्यम से वो सारे सपने पूरे करें जो सपने जितने भी बड़े बड़े सीनियर आपके सामने बैठे हैं उनके पूरे हुए हैं, आपके भी पूरे होने चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परमात्मा का, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी सारी ग्रेट अपलाइन का। आदरणीय सुरेंद्र भट्ट सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, मुकेश कोठारी सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रहलाद राय सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, केसी सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, बीसी सर का धन्यवाद करना चाहूंगा और इस सिस्टम के रचयिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। पूरी टीम, पूरे सीनियर साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ काम करते हैं। और लास्ट में एक बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी तो जमी में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल बनना अभी बाकी है।